हे गाइस, आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 12 साउंड पार्ट 3। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द डायग्राम रिप्रेजेंट टू डिफरेंट साउंड वेव्स। तो इस डायग्राम के अंदर दो डिफरेंट साउंड वेव्स हैं। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज लेस देन वाई एंड पिच ऑफ एक्स इज लेस देन वाई। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी और पिच। तो हमारे पास दो वेव्स हैं, एक है x और दूसरी है y। जो हमारी वेव x है ये एक ऑसिलेशन करती है t टाइम में, और जो हमारी दूसरी वेव है यानी कि y वो एक ऑसिलेशन करती है t/2 टाइम में। तो जो हमारी वेव y है ये कम टाइम में सेम ऑसिलेशन करती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा है। और जो वेव x है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कम है, क्योंकि ये सेम ऑसिलेशन ज़्यादा टाइम में करती है, और जो y है वो उसी ऑसिलेशन को t/2 टाइम में करती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा और इसकी फ्रीक्वेंसी है कम। जो हमारी पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी पिच भी हमारी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी हमारी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। x की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है y से, और x की जो पिच है वो हमारी कम है y से। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ एयर पार्टिकल्स ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ साउंड रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट फ्रॉम p टू q। तो हमारे पास एक डायग्राम जो कि दिखाता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स जब साउंड हमारी ट्रैवल करती है एयर में। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग प्रेशर वेरिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। द लाइन्स विच आर क्लोज टू वन अनदर रिप्रेजेंट रेयरफैक्शन विच इज़ ए लो प्रेशर रीजन। इसमें लिखा गया है जो लाइन्स एक दूसरे के क्लोज हैं वो दिखाती है रेयरफैक्शन को, जो कि एक लो प्रेशर रीजन है। तो सबसे पहले देखते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम के अंदर कुछ लाइन्स हमारी एक दूसरे के नज़दीक हैं और कुछ लाइन्स एक दूसरे के दूर हैं। तो जो लाइन्स हमारी एक दूसरे के नज़दीक हैं वो हमारी दिखाती है कंप्रेशन को, और ये जो हमारा रीजन है कंप्रेशन का, इसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जिसके कारण जो हमारा प्रेशर है वो हमारा हाई होता है कंप्रेशन में। और जो हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर हैं ये हमारे दिखाते हैं रेयरफैक्शन को, और रेयरफैक्शन के अंदर पार्टिकल्स दूर होने के कारण प्रेशर हमारा कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। द लाइन्स विच आर क्लोज टू वन अनदर रिप्रेजेंट कंप्रेशन विच इज़ ए हाई प्रेशर रीजन। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो लाइन्स एक दूसरे के नज़दीक हैं वो दिखाती है कंप्रेशन को, जो कि एक हाई प्रेशर रीजन है। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देयर आर टू वॉल्स A and B which are 180 meter apart from each other. A boy standing at 6 meter away from a wall claps his hand once. If the speed of the sound in air is 330 meter per second, what is the time interval between the first and the second echo that he hears? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है दो वॉल्स। ये है हमारी वॉल A और ये है हमारी वॉल B। जो हमारा बॉय है वो वॉल A से 60 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो जो हमारा बॉय है वो है हमारा यहाँ पर। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है 60 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये होगा हमारा 120 मीटर। दोनों वॉल्स के बीच में टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 180। तो जो हमारा बॉय है वो क्लैप करता है, तो हमें बताना है जो फर्स्ट इको होगी उसके कितनी देर बाद उसे दूसरी इको सुनाई देगी, यानी कि दो इकोज़ के बीच में टाइम इंटरवल हमें बताना है। तो फर्स्ट इको से सुनाई देगी वॉल ए से और दूसरी इको से सुनाई देगी वॉल बी से। तो हमें पता है स्पीड हमारी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम हमारा इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो हमारा डिस्टेंस है फर्स्ट इको का वो है हमारा 120 मीटर। 120 मीटर इसीलिए है क्योंकि जो साउंड है वो दो बार ट्रैवल करेगी डिस्टेंस 60 मीटर का। एक बार वो वॉल के पास जाएगी, उसके बाद टकरा कर वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस होगा 120 मीटर। और जो हमारी स्पीड है वो हमें दी गई है 330।
तो ये होगा हमारा टाइम 1। इसके बाद हम निकालते हैं टाइम 2 यानी कि सेकेंड इको का। तो टाइम हमारा इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा होगा 240 यानी कि 120 का डबल अपॉन 330 जो कि है स्पीड। तो हमारे पास आ गए दोनों टाइम्स। हमें निकालना है टाइम इंटरवल। तो T2 में से हम माइनस कर देंगे T1 को, हमें मिल जाएगा टाइम इंटरवल। तो 240 अपॉन 330 माइनस 120 अपॉन 330, ये हमारा इक्वल होगा 120 अपॉन 330 के, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.36। तो जो हमारा टाइम इंटरवल है वो है 0.36, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ए माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ए लाउड स्पीकर गिविंग ए सिंगल नोट इज स्विच्ड ऑन। द ट्रेस शोन इन फिगर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है एक माइक्रोफोन जिसको हमने कनेक्ट किया है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, और जो लाउड स्पीकर है उससे जो आवाज़ निकलती है वो हमारी सिंगल नोट की है, और जो हमारी ऑसिलेशंस हैं या फ्रीक्वेंसी वो हमारी दिखाई देती है स्क्रीन पर। तो ये जो हमारा फिगर है ये हमारा दिखाई देता है स्क्रीन पर। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सॉफ्टर बट सेम फ्रीक्वेंसी नोट ऑफ द गिवन नोट। हमें बताना है ऑप्शंस में से कौन सा डायग्राम, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो तो है हमारी सेम, लेकिन जो साउंड है वो हमारी सॉफ्टर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी के लिए सेम टाइम में सेम ऑसिलेशंस होने चाहिए। तो इस डायग्राम के अंदर एक गिवन टाइम में 1.5 ऑसिलेशंस होते हैं। 1.5 इसीलिए क्योंकि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारा होगा 1 ऑसिलेशन, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारा हाफ ऑसिलेशन होगा। तो टोटल ऑसिलेशन हुए 1.5, और 1.5 ऑसिलेशंस हमें दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में। जो ऑप्शन नंबर सी और डी हैं इनके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब सॉफ्टर साउंड के लिए जो साउंड की लाउडनेस है वो हमें कम चाहिए ताकि हमें मिले सॉफ्टर साउंड, और लाउडनेस हमारी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसके अंदर एम्पलीट्यूड कम है, और ऑप्शन नंबर बी के अंदर एम्पलीट्यूड हमारा ज़्यादा है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड कम है यानी कि लाउडनेस कम है। तो ये जो नोट है ये हमारा होगा सॉफ्टर। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास 4 साउंड वेव्स हैं MNOP, जो कि हमें दी गई है डायग्राम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है ए, M एंड P हैव द सेम लाउडनेस। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसमें लिखा गया है M और P की सेम लाउडनेस है। ये है हमारा M और यहाँ पर है P। M के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो है हमारा 1, और P के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो है हमारा 0.5। तो दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है यानी कि लाउडनेस भी डिफरेंट होगी। इसके बाद है B, N एंड O हैव द सेम लाउडनेस। ये भी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ये है हमारा N और यहाँ पर है O। जो N है इसका एम्पलीट्यूड है 2, और जो हमारा O है इसका एम्पलीट्यूड है 1। तो इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है यानी कि लाउडनेस डिफरेंट है। जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, M एंड O हैव द सेम लाउडनेस। जो हमारी वेव M है इसका एम्पलीट्यूड है 1, और जो हमारी वेव O है इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है। तो दोनों के अंदर सेम लाउडनेस है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, M एंड O हैव द सेम लाउडनेस। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन।